पिछले लेक्चर में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में अध्ययन किया था। ब्रेक इवन एनालिसिस के 4 कंपोनेंट होते हैं। अंशदान कंट्रीब्यूशन, दूसरा लाभ मात्रा अनुपात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तीसरा सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट, चौथा सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अंशदान के बारे में हमने अध्ययन किया था कि अंशदान किसे कहेंगे? बेची गई मात्रा के विक्रय मूल्य में से यदि समस्त परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो जो राशि शेष रहेगी वो क्या कहलाएगी? अंशदान कंट्रीब्यूशन कहलाएगी। अंशदान कंट्रीब्यूशन ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार रहेगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, C इज इक्वल टू S माइनस V। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर घटा दें तो जो राशि शेष रहेगी उसमें क्या क्या शामिल होगा? प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल सेल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटाने पर जो कंट्रीब्यूशन हमें प्राप्त होता है उस कंट्रीब्यूशन में दो अलग अलग चीज़ें शामिल होती हैं। पहली फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी प्रॉफिट। तो एक और फॉर्मूला हो सकता है कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, C इज इक्वल टू F प्लस P। अब हम सीमांत लागत समीकरण मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। अंशदान के संबंध में दो सूत्र बताए गए हैं, दो फॉर्मूलाज हैं। C इज इक्वल टू S माइनस V और दूसरा C इज इक्वल टू F प्लस P। इन दोनों फॉर्मूले के आधार पर हम सीमांत लागत समीकरण बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन बनाएंगे। कंट्रीब्यूशन के दोनों फॉर्मूले C इज इक्वल टू S माइनस V और C इज इक्वल टू F प्लस P को बेस मानते हुए हम एक मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन सीमांत लागत समीकरण बनाएंगे। वो समीकरण होगा S माइनस V इज इक्वल टू F प्लस P इज इक्वल टू C। इस समीकरण से स्पष्ट है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे, वो किसके बराबर होगा? फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के बराबर होगा और वो कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा। जब तीनों चीज़ें बराबर होगी, S माइनस V, F प्लस P और C, ये तीनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन S माइनस V इज इक्वल टू F प्लस P इज इक्वल टू C। इसमें टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, S, V, F, P और C। इस समीकरण की सहायता से यदि हमें कोई वेरिएबल कैलकुलेट करना है तो हम इस समीकरण की सहायता से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन से हम सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। सेल्स S इज इक्वल टू V प्लस F प्लस P, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इन तीनों को जोड़ने से सेल्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। या V प्लस C, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए हमें वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, V कैलकुलेट करना है। V इज इक्वल टू S माइनस C, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू V। या फिर दूसरा फॉर्मूला है सेल्स माइनस प्रॉफिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अगर सेल्स में से प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं तो हमें वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। इसी तरह अगर फिक्स्ड कॉस्ट F कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन होगी F इज इक्वल टू S माइनस V माइनस P, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। या दूसरा फॉर्मूला होगा C माइनस P, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट।
अब मान लीजिए हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है P, तो P का फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू S माइनस V माइनस F, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। या दूसरा फॉर्मूला होगा C माइनस F, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस प्रकार मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन से हम सेल्स की राशि, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी मदद हमें ज्ञात होनी चाहिए, उसकी सहायता से इक्वेशन में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हुए हम सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट की राशि ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या संबंध है उसका अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, तो न कोई प्रॉफिट होगा न कोई लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। जब कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है तो न तो प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा। अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रॉफिट की स्थिति होगी। और यदि कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम है, फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेटर देन कंट्रीब्यूशन, तो वो लॉस की स्थिति होगी। तो तीन प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। कंट्रीब्यूशन जब फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो तो न तो लाभ होगा न हानि होगी। यदि कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से अधिक है तो प्रॉफिट होगा, और कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम है तो लॉस होगा। प्रति इकाई अंशदान कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कुल अंशदान टोटल कंट्रीब्यूशन। प्रति इकाई अंशदान कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यदि एक इकाई के विक्रय मूल्य में से एक इकाई की परिवर्तनशील लागतों को घटा दिया जाए तो जो राशि शेष रहेगी वह प्रति इकाई अंशदान कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहलाएगी। एक इकाई के विक्रय मूल्य में से एक इकाई के परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो हमें प्रति इकाई अंशदान पर यूनिट कंट्रीब्यूशन प्राप्त होगा। कुल अंशदान टोटल कंट्रीब्यूशन, यदि समस्त इकाइयों की विक्रय राशि में से समस्त इकाइयों से संबंधित परिवर्तनशील लागतें घटाने पर जो राशि प्राप्त होगी वो टोटल कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, कुल अंशदान कहलाएगा। मतलब जितनी विक्रय राशि है उसमें से उतनी इकाइयों की विक्रय परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो जो राशि प्राप्त होगी वो कुल अंशदान कहलाएगी, टोटल कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी इकाइयों की विक्रय राशि ली जाए उतनी ही इकाइयों से संबंधित परिवर्तनशील लागत घटाने पर उतनी ही इकाइयों का अंशदान प्राप्त होता है। मान लीजिए 1000 इकाइयों का विक्रय मूल्य है तो 1000 इकाइयों का ही हमें परिवर्तनशील लागत लेनी पड़ेगी। 1000 इकाइयों की टोटल विक्रय में से 1000 इकाइयों की टोटल परिवर्तनशील लागत को घटाने पर टोटल कंट्रीब्यूशन में प्राप्त हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1000 इकाइयाँ विक्रय मूल्य ले लिया 1000 इकाइयों का और 900 इकाइयों का परिवर्तनशील लागत ली हो, इस तरह नहीं कर सकते। जितनी इकाइयाँ हमने विक्रय राशि ली है जितनी इकाइयों की, उतनी इकाइयों की ही परिवर्तनशील लागत हमें लेनी पड़ेगी। उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। प्रति इकाई अंशदान कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यह फॉर्मूला इस प्रकार रहेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यदि हमें प्रति इकाई सेलिंग प्राइस और प्रति इकाई वेरिएबल कॉस्ट पता है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यदि हमें टोटल कंट्रीब्यूशन दे रखा है
तो सेकंड फॉर्मूले से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर गिवन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अपॉन गिवन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अर्थात टोटल कंट्रीब्यूशन में जितनी इकाइयाँ हमने विक्रय की हैं उससे हम उसको डिवाइड करेंगे और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे।